व्यास जी का युधिष्ठिर को तप एवं दान का महत्व बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वन में रहते हुए महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते। वे फल मूल खाकर रहते थे, सुख भोगने की योग्य होकर भी महान दुख सहते थे। वे सबके सब महापुरुष थे। इसलिए ये सोचकर कि हमारे कष्ट का समय है, इसे धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए, घबराते नहीं थे। राजा युधिष्ठिर सोचते, हमारे भाइयों पर जो ये महान दुख आ पड़ा है, ये मेरी ही करनी का तो फल है। ये सब मेरे ही अपराध से तो कष्ट भोग रहे हैं। ये बातें उनके हृदय में कांटे सी चुभती थी। उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर का मुंह देखकर सारा कष्ट धैर्य पूर्वक सह लेते थे। चेहरे पर दुख का भाव प्रकट नहीं होने देते थे। उत्साह युक्त चेष्टाओं से उनके शरीर का भाव ही बदल गया था। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी पांडवों को देखने के लिए वहां आए। उन्हें आते देखकर युधिष्ठिर आगे बढ़कर बड़े सत्कार के साथ लिवा लाए। उन्हें आदर पूर्वक एक आसन पर बिठाया और भक्ति भाव से प्रणाम करके प्रसन्न किया। फिर स्वयं भी सेवा के विचार से विनय पूर्वक उनके पास ही बैठ गए। अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल और जंगली फलमूल खाकर जीवन निर्वाह करते देख व्यास जी की आंखों में आंसू भर आए। वे गदगद कंठ से बोले, महाबाहु युधिष्ठिर, सुनो, संसार में तपस्या के बिना, कष्ट उठाए बिना किसी को भी उच्च कोटि का सुख नहीं मिलता। तप से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तब से ही महत पद ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कहां तक कहें, तुम थोड़े में इतना ही जान लो कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तपस्या से ना मिल सके। सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, देवता और अतिथियों को देखकर अन्न आदि ग्रहण करना, इंद्रियों और मन को वश में रखना, दूसरों के दोष ना देखना, किसी जीव की हिंसा ना करना, बाहर भीतर की पवित्रता रखना, ये सद्गुण मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। इनसे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है। जो लोग इन धर्मों का पालन ना कर अधर्म में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें पशु पक्षी आदि त्रियग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उन कष्टदायक योनियों में जन्म लेकर वे कभी सुख नहीं पाते। इस लोक में जो कुछ कर्म किया जाता है, उसका फल परलोक में भोगना पड़ता है। इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगाना चाहिए। राजन, समय पर यदि कोई ब्राह्मण या अतिथि आ जाए तो प्रसन्न होकर अपनी शक्ति के अनुसार उसे दान दे। विधिवत पूजा करके उसे प्रणाम करे और मन में कभी द्वेष को स्थान ना दे। युधिष्ठिर ने पूछा, महामुनि, दान और तपस्या में किसका फल अधिक है और इन दोनों में कौन कठिन है? व्यास जी ने कहा, राजन, दान से बढ़कर कठिन कार्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। लोगों को धन का विशेष लोभ होता है। धन मिलता भी बड़े कष्ट से है। उत्साही मनुष्य धन के लिए अपने प्राणों का भी मोह छोड़कर जंगलों में भटकते हैं, समुद्र में गोते लगाते हैं। कोई खेती करते और कोई गौएं पालते हैं। कोई लोग तो धन की इच्छा से दूसरों की दासता भी स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार कष्ट सहकर कमाए हुए धन का त्याग बड़ा ही कठिन है। अतः दान से दुष्कर कोई कार्य नहीं है। इसलिए मैं दान को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। उसमें भी यदि धन न्याय से कमाया गया हो और उत्तम देश, काल तथा पात्र का विचार करके उसका दान किया जाए तो इसका और भी अधिक महत्व समझना चाहिए। अन्याय पूर्वक प्राप्त किए हुए धन से जो दान धर्म किया जाता है, वह कर्ता की महान भय से रक्षा नहीं करता। युधिष्ठिर, यदि अच्छे समय पर शुद्ध भाव से सत्पात्र को थोड़ा भी दान दिया जाए
तो परलोक में उसका अनंत फल होता है। इस विषय में जानकार लोग एक पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं कि मुद्गल ऋषि ने एक द्रोण अर्थात 15.5 सेर के लगभग धान का दान करके महान फल प्राप्त किया था।